वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो ये नंबर दिया हुआ है और इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है 5, 6, 8, 7, 2। तो जो ये 6 दिया हुआ है इसका हम स्थानीय मान इसमें निकालेंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे देखिए इस नंबर को उतारेंगे। 5, 6, 8, 7, 2 ये उतार लेंगे। और जिसका स्थानीय मान पूछा है, तो इसमें 6 का पूछा है, तो एक ऐसे यहाँ पे 6 से लकीर खींचेंगे, ऐसे बाहर ऐसे कर लेंगे और 6 जो ये लिखा है यहाँ पे 6 उतार लेंगे। मान लीजिए 6 का पूछा है तो हमने यहाँ पे लकीर खींच के यहाँ पे 6 उतार लिया। अब देखेंगे 6 के आगे कितना अंक है। तो 6 के आगे 1, 2, 3 3 अंक है। तो सिंपली हम यहाँ पे 3 अंक जीरो लगा देंगे। 3 बार 3 अंक है इसके आगे, तो 3 जीरो हमने लगा दिया। तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ? 6000। यही आंसर है। मान लीजिए अगर आपका 5 का पूछ रहा है कि इस नंबर में 5 का स्थानीय मान बताओ, तो यहाँ पे एक लकीर ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींच लेंगे और 5 लिखा है तो 5 पहले लिख लेंगे। 5 हमने लिख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे कितना अंक है। तो 5 के बाद 1, 2, 3, 4 4 अंक है, तो 4 बार जीरो देंगे। तो 1, 2, 3, 4 यही जो हो गया आपका आंसर हो गया। और चलिए, हम अगर मान लीजिए सवाल पूछता है कि इन सारे नंबरों का स्थानीय मान निकालिए, तो सारे नंबरों का चलिए हम निकाल कर बताते हैं। मान लीजिए एक सवाल है, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 7, 2, 4, 3, 2। अब इसमें बोल रहा है कि इन सारे नंबरों का स्थानीय मान निकालिए। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये देख लीजिए, 2 का पहले निकालेंगे तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ऐसे कर लेंगे। और 2 लिखा है तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखेंगे 2 के बाद कितना अंक है। तो 2 के बाद कोई अंक है नहीं है, तो 2 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 2 ऐसे ही छोड़ देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 3 का निकालते हैं। तो ऐसा एक लाइन खींचेंगे और यहाँ तक लाएंगे और 3 लिखा है तो 3 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखेंगे 3 के बाद कितना अंक है। तो 3 के बाद 1 अंक यहाँ पे है, तो 1 जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे। अब 4 का निकालेंगे तो 4 का एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और ऐसे लाएंगे। और 4 लिखा है तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे और देखेंगे 4 के बाद कितना अंक है। तो 4 के बाद 1 और 2 2 अंक है, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक। अब 2 का निकालेंगे तो 2 का ऐसे लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद ऐसे लाइन खींच लेंगे। और 2 का निकालना है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। और 2 के बाद देखेंगे कितना अंक है। तो 1, 2, 3 3 अंक है, तो 1, 2, 3 3 बार जीरो आप लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 7 का निकालना है तो 7 का ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। फिर 7 का पूछा है तो 7 पहले लिख लेंगे। अब देखेंगे 7 के बाद कितना अंक है। तो 1, 2, 3, 4 4 अंक है, तो 4 बार जीरो यहाँ पे लिखेंगे। 1, 2, 3, 4। तो अब देखिए 2 का स्थानीय मान 2 है, 3 का स्थानीय मान 30 है, 4 का स्थानीय मान 400 है और 2 का स्थानीय मान 2000 है और 7 का स्थानीय मान 70,000 है। तो यही जो है आपका आंसर है। ऐसे आप किसी का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं और उसको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ नंबर है 6, 4, 3, 7, 1, 2, 4। यहाँ पे नंबर है। अब मान लीजिए इस सवाल में पूछ दिया कि 1 का स्थानीय मान आप बताइए। सिर्फ 1 का स्थानीय मान बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ऐसे एक लाइन बना लेंगे और देखेंगे कि 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 सबसे पहले यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, उतार लिया। अब 1 के बाद कितना अंक है। 1 के बाद 1, 2 2 अंक है, तो 2 जीरो इसके आगे हम लगा देंगे। यानी 1 का स्थानीय मान क्या है, 100 है। तो ये आंसर हो गया। मान लीजिए इसमें 4 का स्थानीय मान पूछ दिया कि 4 का स्थानीय मान बताइए। तो हम 4 का एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और 4 लिखा है तो पहले 4 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब 4 के बाद कितना अंक है वो उसको जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 अंक है, तो 4 के बाद 5 अंक हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ा देंगे, जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर ये हो गया। ठीक। चलिए एक और सवाल लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। वो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4, 2, 0,
4 3 7। अब इसमें अगर पूछ रहा है सवाल में कि 0 का स्थानीय मान बताइए, इस नंबर में जो दिया है, इस नंबर में 0 का स्थानीय मान बताइए। तो 0 का सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो 0 यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, ठीक। अब 0 के बाद कितना अंक है देखेंगे, 1 2 3, 3 अंक है, 3 0 यहाँ पे लगा देंगे, 1 2 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, स्थानीय मान तो हमने सीख लिया कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब सीखते हैं कि जातीय मान कैसे निकालें। मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है और इस सवाल में पूछ रहा है कि 2 का जातीय मान बताइए। जातीय मान मतलब वो खुद वो अपना मान बताएगा। मतलब ये जो नंबर दिया है 4 2 0 4 3 7, इसमें 2 का जो है स्थानीय मान जातीय मान पूछ रहा है। तो इसका जातीय मान आपका हो जाएगा सिर्फ 2, यही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे एक और नंबर हम ले रहे हैं। हम ये जातीय मान बता रहे हैं, इसके पहले जितना भी हम सवाल बताए हैं वो स्थानीय मान बताए हैं। तो जातीय मान भी सवाल में पूछता है, तो इसलिए जातीय मान भी इस वीडियो में बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7 2 3 9 1। अब इसमें पूछ रहा है कि आप 3 का जातीय मान बताइए। जातीय मान बताइए, तो 3 का अगर जातीय मान पूछ रहा है तो आप ऐसे 3 जो है, 3 ही आप आंसर मान लेंगे। यानी जातीय मान में कुछ नहीं करना है, जिसका इस अंक में जिसका पूछेगा जातीय मान, वही खुद आंसर हो जाता है। मान लीजिए 7 का इस नंबर में 7 का जातीय मान पूछ रहा है तो 7 ही आंसर हो जाएगा। अगर 1 का जातीय मान पूछ रहा है तो 1 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान में क्या करना है, स्थानीय मान में मान लीजिए आपको बताए हैं पहले, मान लीजिए 9 का स्थानीय मान निकालना हो तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे और 9 लिखा है तो 9 लिख लेंगे। और 9 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 0 इसके आगे लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका स्थानीय मान और ये हो गया आपका जातीय मान। जातीय मान अलग होता है, स्थानीय मान अलग होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।